आज की जो सच्ची स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये एक पुनर्जन्म की ऐसी स्टोरी है जो जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस स्टोरी को सुनकर हैरान और परेशान रह गए थे। दुनिया भर से रिसर्च हुए इस पर कि हाँ ये सही है या गलत है। बाहर से भी लोग आए, इस पर टीमें बनाई गई और इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई और सारे लोग मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ ये एक पुनर्जन्म है। तो कौन सी ये स्टोरी है और कहाँ की है, चलते हैं फ्रेंड्स सुनते हैं। आज जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये मथुरा की है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर ये सच्ची कहानी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ पुनर्जन्म की। फ्रेंड्स, मथुरा में चतुर्भुज एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का नाम रखा जाता है लुगदी। लुगदी जो कि 8 जनवरी 1902 में जिसका जन्म हुआ था। उसके बाद में जब लुगदी 10 साल की हो गई तो पहले ना जल्दी शादियां कर दी जाती थी। तो लुगदी की भी शादी जल्दी हो गई। 1902 में लुगदी की शादी हो गई 10 साल की उम्र में। उनकी शादी केदारनाथ चौबे जी के साथ में हुई, मथुरा में ही शादी हो गई। उसके बाद में जो लुगदी होती हैं, शादी के बाद गौना होता है। गौने के बाद फिर अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल जाने के बाद में कुछ समय बाद 19 सितंबर 1925 को वो एक बेटे को जन्म देती हैं। उससे पहले वो एक बेटी को जन्म देती हैं, जो कि एक बेटी उनकी जब वो जन्म देती है तो वो बेटी मरी हुई पैदा होती है। जब दूसरा जब बच्चा जब जन्म लेता है 2024 में 19 2024 में 19 तो उस समय जो बेटी का जन्म हुआ 1924 में, तो बेटी मरी हुई पैदा हुई। दूसरी जब डिलीवरी हुई तो उस समय 1925 में, तब भी सारे घर वाले जो होते हैं परेशान होते हैं, क्योंकि उस समय जो बेटी का जन्म हुआ मथुरा में हुआ था। इस बार घर वाले कोई भी लेना नहीं चाहते रिस्क, तो उन्होंने आगरा ले जाते हैं और आगरा में लुगदी देवी को वहां पर एडमिट कर देते हैं, क्योंकि पहली बेटी मरी हुई हुई थी। तो यहाँ आगरा में डिलीवरी होती है, ऑपरेशन से सीजर होता है और बेटे को जन्म देती हैं लुगदी। 1925 में बेटे का जन्म हुआ। उसके बाद में जो लुगदी देवी होती है, इनकी जो तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, तो हॉस्पिटल में ही ये भर्ती होती हैं। बस एक ही बार अपने बच्चे को इन्होंने देख पाया था। उसके बाद में बच्चे को दूर इनसे कर दिया गया हॉस्पिटल में। ज्यादा 9 दिन बाद फिर इनकी हालत बिगड़ती चली गई और इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है लुगदी देवी की। उसके बाद में क्या होता है कि इनका जो जन्म होता है 1 साल 10 महीने के बाद, इनका जन्म 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली में इनका जन्म होता है। सोचिए, 1 साल बाद दिल्ली में जन्म होता है। दिल्ली में जिसके यहाँ जन्म होता है वो बाबू रंग होते हैं, दिल्ली के रहने वाले होते हैं। 100 किलोमीटर दूर दिल्ली से मथुरा की दूरी है। और बाबू रंग के यहाँ जब बेटी का जन्म हुआ तो बहुत खुश थे, बेटी आई है। बेटी का नाम रखा शांति। सारे लोग खुश। उसके बाद में क्या होता है, जो बेटी जब 4 साल की हुई तो वो ब्रज भाषा में बात करने लगी। स्कूल में भी सारे बच्चों से भी ब्रज भाषा में। तो अब घर वाले परेशान कि हम कभी मथुरा नहीं गए, हमारे घर में कोई ब्रजभाषी बात नहीं करता है, ये बिटिया हमारी काहे ब्रज भाषा में बात करती है, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में जैसी ही लुगदी बड़ी होती है, बोलने लगती है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे पति मेरा घर तो मथुरा में है, द्वारकाधीश मंदिर के सामने है, मेरे घर के सामने कुआं है, मैंने कुछ अपने कमरे में मैंने रुपए भी रख रखे हैं छिपा के। ये सारी चीजें जो लुगदी होती है, शांति जहाँ पर इनका नाम होता है, बोलती मेरा नाम लुगदी है, मैं शांति नहीं हूँ, लेकिन बाबू रंग ने नाम शांति रखा था। शांति यही बताती है कि मेरा ये घर नहीं है, मेरे पति है, मेरा बच्चा है, और सब कुछ अपने बारे में बताती हैं और मुझे यहाँ से जाना है। एक दिन तो जो शांति होती है वो घर से ही निकल गई, छोटी सी उम्र में। जब घर से निकल गई तो ढूंढा तो दिल्ली में ही मिल गई, लेकिन घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है कि ऐसे कैसे। उसी दौरान उनके जो एक रिश्तेदार होते हैं, जो बाबू रंग होते हैं, बोलते हैं अब मेरी बेटी की शांति ना, पता नहीं क्या हो रहा उसके साथ में,
तो जो बाबूरंग बिशन चंद जी होते हैं वो एक टीचर होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। तो ये बिशन चंद जी को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके बिटिया है और ऐसे ऐसे बोलती है कि मैं तो मथुरा की रहने वाली हूँ, पति बच्चे के बारे में जिक्र करती है, सब कुछ वहां का बताती है। तो उनसे जब बात करते हैं तो वो आते हैं और बोलते हैं कि बेटा बताओ आपके पति का नाम। सब कुछ तो बताती थी पर अपने पति का नाम नहीं बताती थी, क्योंकि पहले जमाने में पुराने में क्या होता था कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। तो सेम वैसे ही जब भी उसके पति का नाम उससे पूछा जाता था वो शर्मा जाती थी, किसी को पति का नाम नहीं बताती थी कि मेरे पति का केदारनाथ चौबे नाम है। उसी दौरान फिर उन्होंने पूछा, बिशन चंद जी ने, बाबू बिशन चंद जी ने पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ, आप अगर पति का नाम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे उनके बारे में जानेंगे। तो जब शांति को पता चला कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, ये मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं, नाम बताना जरूरी है, तब शांति ने बड़े शर्माते हुए अपने पति का नाम बताया कि केदारनाथ चौबे है, और पूरा हुलिया बताया कि वो गोरे हैं, उनके एक बाएं गाल पर मसे का निशान है, और वो चश्मा लगाते हैं, वो सारी चीजें हुलिया पूरा बता दिया, सारा पता बता दिया। जो बिशन चंद्र जी होते हैं बोलते हैं कि बिटिया इतना सब बता रही है तो एक पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं केदारनाथ चौबे जी के नाम पर, और सारा कुछ बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो बेटी का जन्म हुआ है शांति, ये सारा कुछ आपके बारे में बता रही है, सारा कुछ सब लिख देते हैं। उसके बाद में पोस्ट कर, पहले फोन वगैरह चलते नहीं थे इतने, तो जो डाकिया होते पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते थे और वो सब वहां पर पहुंचा दिया करते थे, चिट्ठी चलती थी। तो वैसे ही पत्र जब केदारनाथ चौबे जी को मिला तो वो भी चौंक गए कि ऐसे कैसे, विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ केदारनाथ चौबे जी तीसरी शादी कर चुके थे, यहाँ केदारनाथ चौबे जी की जो ये जो पत्नी थी लुगदी, इनकी दूसरी शादी हुई थी, पहली पत्नी का देहांत हो चुका था केदारनाथ चौबे की, तो ये दूसरी पत्नी लुगदी के साथ में इनकी शादी हुई थी। अब जब लुगदी का देहांत हो गया तो केदारनाथ जी ने तीसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। उसके बाद में केदारनाथ जी सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने यहाँ पर भाई को भेज देते हैं, एक चचेरे भाई होते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे ऐसे करके बात है और तुम जाके मिल लो जाके। ये जब पत्र जाता है उसके दौरान उनके जो पिता होते हैं शांति के, डॉक्टर को दिखाते हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं है, और फिजिशियन को दिखाते हैं, फिजिशियन से बात कराते हैं, क्योंकि शांति सब कुछ बताती थी, मुझे डिलीवरी हुई, मुझे मुझे पहली बेटी मुझे मरी हुई पैदा हुई थी, दूसरा मैंने बेटे को जन्म दिया था, बस मैंने एक ही बार अपने बेटे को दिया है, जन्म दिया, और मैं उसके बाद में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे सीजर हुआ था। जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची को कितना अनुभव होगा। तो जैसे डॉक्टर पूछते हैं डिलीवरी के बारे में, ऑपरेशन, वो सारा कुछ सब कुछ बता देती है, जैसे एक डिलीवरी के समय एक महिला अनुभव करती है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था उसके साथ और डॉक्टर ने किया था, वो सारा कुछ बखूबी बता देती है वो। तो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, डॉक्टर भी परेशान रह जाते हैं कि ऐसे कैसे। उसके बाद में यहाँ से जो केदारनाथ चौबे जी ने जो अपने भाई को भेजा था, वो भाई वहां पहुंचता है। भाई जब पहुंचता है वहां पर तो वहां पर बताया जाता है ये केदारनाथ चौबे जी है, पहचान छिपा दी जाती है। तो जैसे ही वो देखती है शांति और देखकर शर्मा जाती है, हंसने लगती है, ये केदारनाथ चौबे जी नहीं है, ये उनके भाई हैं। तो सारे लोग एकदम शौक हो जाते कि अरे, बोले हाँ पहचान लिया। तो बात करने लगती है कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप तो उनके भाई हैं, और सारी कुछ पुरानी जो बातें होती है उनके भाई से करने लगती है। भाई भी पूरा विश्वास हो जाता है, वो जो मिलने गए थे शांति से कि हाँ ये शांति देवी ही लुगदी है। उसके बाद में वो घर जाते हैं, घर जाके सारा केदारनाथ चौबे जी को वो हाल बताते हैं कि हाँ जो भी है सच है और कहीं भी रत्ती भर भी झूठ नहीं है, जितना भी बताया उन्होंने सब कुछ सच बताया। उसके बाद में केदारनाथ जी भी वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ जो माँ बाप होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 7 साल की उम्र हो गई थी लुगदी देवी की, और वहाँ जो बेटा था केदारनाथ जी के पास में, उस बेटी की उम्र भी 10 साल हो गई थी। उसके बाद में सोचते हैं कि क्या किया जाए क्या किया जाए। उसके बाद में केदारनाथ जी को भी उत्सुकता हो रही थी चलने की, कि एक बार मिलना चाहिए मुझे, जाना है मिलने के लिए, और चलते हैं।
तो अपनी पत्नी को लेते हैं साथ में, बेटे को लेते हैं और चल देते हैं तीनों लोग। उसके बाद में जब शांति देवी से मिलते हैं जाके, तो शांति पहचान लेती हैं कि ये शर्माती है देखकर, जैसे ही देखा शर्माती है और पहचानती है कि ये है मेरे पति, ये है मेरा बेटा। और लुगदी समझ जाती है, एक और स्त्री को जब देखती है तो समझ जाती है कि ये इन्होंने शायद शादी कर ली है। तो लुगदी जब मिलती है पति से केदारनाथ से, तो पूछती है आपने तो हमसे वादा किया था कि आप कभी मतलब तीसरी शादी नहीं करेंगे, फिर आपने क्यों शादी की? तो जो पति होते हैं केदारनाथ तो बोले कि जब तुम्हारे जाने के बाद में ये बच्चे का कौन देख रेख करता है, इस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, मुझे क्षमा कर दो। ये सब जब आते केदारनाथ जी बोलते हैं, लुगदी आंखों में आंसू भर जाते हैं और जो उसके खिलौने थे अपने बच्चे को देखती है, गले से लगा लेती है बच्चे को, क्योंकि बच्चा बड़ा और इतना प्रेम, देखी माँ तो माँ होती है ना बच्चे को, और बोलती है कि अपने भाई से कि मेरी जो खिलौने हैं वो लेके आओ, वो इसको दे, बच्चे को दो खिलौने के लिए, खेलने के लिए। तो जब बच्चे को देती है, नवनीत लाल बेटे का नाम होता है, बोले नवनीत को ये खिलौने लेके आओ, मेरे खिलौने से ये खेलेगा। और उसके बाद में बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को। जाने जब लगते हैं तो जो लुगदी होती है वो भी रोने लगती है कि मुझे भी जाना है, अपने माता पिता से जिद करती है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन माता पिता रोक लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि लुगदी को बस वही अपना सब कुछ लग रहा था कि वही मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, बस वही वो बोलती थी हमेशा। और लुगदी ने अ, वही सब याद कर करके लुगदी ने कभी शादी नहीं की। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 61 साल की उम्र में, पहले 25 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी लुगदी की। दूसरे जन्म में 61 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। 27 दिसंबर 1987 में लुगदी अंतिम सांस लेती हैं, पर उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि वही सब उनके दिमाग में, वही पुरानी जो यादें थी वही चल रही थी, उससे आगे वो कभी बढ़ी नहीं। यहाँ पर जब ये खबर फैलती है कि ऐसे ऐसे करके पुनर्जन्म हुआ है, अखबारों में भी चर्चा होने लगती है। उस समय महात्मा गांधी जी तक ये खबर पहुंचती है कि ऐसे ऐसे करके एक बेटी जो मथुरा की रहने वाली है, जिसने जन्म लिया है दिल्ली में, और ये पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। उसके बाद में जो गांधी जी होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कानून के हिसाब से इसमें कोई कानून ने इसको कोई मानता नहीं दी है, पुनर्जन्म वो नहीं मानते कि कोई पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन उसके लिए बुलाया महात्मा गांधी जी ने इनको, शांति को, से बात की बच्चे से सब कुछ। तो बात करके भी उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चे सारी चीजें बता रही थी। उसके बाद में गांधी जी क्या करते हैं, एक टीम को गठन करते हैं जिसमें 15 लोग होते हैं, और कोई डॉक्टर होते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक होते हैं, सारे अलग अलग उसके होते हैं। और सारी टीम गठन करके कि बोलते हैं कि इसका सच निकाल, रिसर्च करके आओ, पता लगाओ ये सत्य है, ये झूठ है। उसके बाद में वो जाते हैं वहां पर, जहाँ पर शांति रहती हैं, दिल्ली जाती हैं सारे लोग टीम, और फिर बोलते हैं कि ऐसा करो, इस लड़की को ले चलो, अगर इसको सब कुछ पता है, ये कभी गई, इस जन्म में तो कभी गई नहीं है, ये लोग माता पिता कभी मथुरा लेके नहीं गए हैं, इसको ले चलो। तो लड़की से बोलते कि अच्छा ये बताओ, हम ट्रेन से चले, उसके बाद में तुम अपने घर पर पहुंच जाओगी जैसे जैसे? तो बोली हाँ। तो बोली ठीक है। तो वो लोग बोले ठीक है। ट्रेन से उतरे जैसे ही मथुरा स्टेशन पे, उसके बाद में वो तांगे पर बैठे, तो तांगे वाले से बोले जैसे जैसे ये बेटी बताती जाए वैसे वैसे बस लेके चलना। तो सारे लोग बैठ जाते हैं, और तांगे वाले से जैसे जैसे वो शांति बता रही थी वैसे वैसे ही वहां पर द्वारकाधीश मंदिर के सामने तांगा रोकते हैं। उसी मंदिर के सामने जो केदारनाथ जी का, चौबे जी का घर होता है, वहां पर सारी टीम पहुंच जाती है। और जो जो बताया था शांति ने कि मेरे जो रुपए छुपाए हुए रखे थे वो भी निकाल के दे देती है कि देखिए मैंने यहाँ पर रुपए रखे थे। और क्योंकि टीम को बताया था कि मेरे घर के आंगन में एक कुआं भी है। जब कुआं, तो टीम पूछती है अच्छा ये तो कुआं बता रही थी, कुआं हुआ तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो जैसे ही केदारनाथ जी ने, चौबे जी ने जैसे ही जो पत्थर रख रखा था ना, कुएं को ढक दिया था, तो जैसे ही पत्थर हटाया जिससे कुआं ढका हुआ, तो सारे लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये तो सच में ये सच्ची घटना है। उसके बाद में फिर भी बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की, जो भी बातें थी सारी सच निकली, बताया जाके कि ऐसे ऐसा है, सत्य है।
फिर भी टीम ने सोचा कि और थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं, फिर भी वहां संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद में बोलते हैं अच्छा आपको मम्मी पापा अपने याद है? बोली हाँ। घर याद है? बोली हाँ। चलो फिर वही, क्योंकि मथुरा की रहने वाली थी। उसके बाद में मम्मी पापा घर जाती हैं। जो शांति होती है, जो जिसका पहला नाम लुक्ति होता है, जाती हैं तो पहले मौसी से मिलवाया जाता है। तो जब मौसी से मिलती हैं तो बोलती है ये तुम्हारी कौन माँ है? एक बार के लिए देखते हैं लुगदी, तो पहचानने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है। बोली हाँ। और जैसे ही गले लगती है वैसे ही पीछे हट जाती है कि नहीं नहीं ये मेरी माँ नहीं है, मेरी मौसी है। माँ को दूसरे कमरे में बैठा के रखा हुआ था। तो जैसे ही शांति ने बोला ये मेरी माँ नहीं, मेरी मौसी है, मेरी माँ कहाँ है? तो फिर माँ को ले लाया गया और माँ से गले लगी। बोली ये मेरी माँ है। तो माँ भी जब शांति रोने लगी तो माँ भी रोने लगी, और जो पिता होते हैं वो भी रोने लगते हैं। पूरा घर बहुत, एक तो खुशी होता है कि मतलब मेरी बच्ची ने जन्म लिया है पुनः, और आज जो मेरी बेटी चली गई थी वो फिर से एक नन्ही बच्ची बन के आई है। तो आंखों में आंसू होते हैं पूरे घर के, लेकिन नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो दिल्ली में जो माँ बाप होते हैं वो भी साथ में थे। उसके बाद में वो अपने माता पिता से मिलकर चली जाती है, क्योंकि शांति की तो इच्छा थी कि वो वहां पर रहे। उसके बाद में जब पूरी टीम उनको, शांति को फिर से उनके घर लेके जाते हैं माता पिता के पास में, और छोड़ देती है बाबू रंग के यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम है, ये जो सच्ची स्टोरी है, इसकी खूब चर्चाएं हुई देश में विदेश में, कि ये जो ऐसी जो पुनर्जन्म की कहानी शायद पहले नहीं आई थी सामने, ना ही मीडिया में ना ही अखबारों में। तो इसका जो रिकॉर्ड बना, इस पे रिसर्च भी किया गया और ये सच सच घटना निकली फ्रेंड्स। ये थी पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको अपने कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।